नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बड़ी छोटी छोटी सी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं। और एक घटना ऐसी है जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो है बार बार चीज़ों का खोना। कभी रुमाल गायब, कभी कलम गायब, कभी किताब, कभी पर्स, कभी पैसे, यानी छोटी छोटी चीज़ें बार बार खोने लगी हैं। तो बार बार चीज़ों के खोने के पीछे के ग्रह कौन से हैं? और अगर आपकी चीज़ें बार बार खो रही हैं तो क्या उपाय इसके लिए करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वस्तुओं के खोने की। क्या संबंध होता है चीज़ों के खोने का ज्योतिष से? कब चीज़ें खोने लगती हैं? ऐसी स्थितियां कब बनती हैं? कुंडली में 6वें भाव से, 11वें भाव से और 12वें भाव से चीज़ों का नुकसान देखा जाता है। अगर चंद्रमा कुंडली में चंद्र से चतुर्थ, अष्टम या 12वें भाव में भ्रमण करे तो संभावना बनती है कि आपकी चीज़ें खो सकती हैं या चीज़ों का नुकसान हो सकता है। राहु और चंद्रमा का संयोग बने और निगेटिव भाव में बने, नकारात्मक भाव में बने तो चीज़ें अचानक खो जाती हैं। और अगर चीज़ों के खोने के समय शनि या मंगल का संबंध बन गया तो चीज़ें नहीं मिलती। एक बार खोई फिर वो खोई रह जाती हैं, दोबारा उनकी प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर शुक्र, बृहस्पति या शुभ ग्रह चीज़ों के खोने के समय होते हैं तो चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई वस्तु शनिवार को खोती है तो या तो कभी नहीं मिलती या काफ़ी देर से मिलती है। शनिवार को खोई हुई चीज़ों का मिल पाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बार जीवन में ऐसी भी स्थितियां आती हैं जब चीज़ें लगातार खोती रहती हैं और ऐसे समय में बहुत सावधान रहना चाहिए कि आपकी कीमती चीज़ें, आपके महत्वपूर्ण कागज़ गायब हो सकते हैं, खो सकते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु की अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा या बुध की अंतर्दशा चले तो उस समय चीज़ों के खोने की संभावना काफ़ी होती है। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो उस समय भी चीज़ों के खोने की संभावना बहुत होती है। अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर हो या कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो तो ऐसे लोगों के सामान के खोने की संभावना बहुत होती है। अगर आपका मूलांक 2 हो, 4 हो, 8 हो, ऐसे लोगों की चीज़ें भी काफ़ी खोती हैं।
अगर आप भूरे रंग का कुत्ता पाल लें, राहु को एक्टिव कर लें या काले रंग की गाड़ी ले लें, शनि को एक्टिव कर लें, तो ऐसी स्थिति में चीजों के खोने की संभावना बन जाती है। बहुत बार चीजें जब खोती हैं तो लोग कहते हैं कि ये चीज खो गई, इसका असर शुभ नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज खो गई, बड़ा अच्छा हुआ। तो चीजों का खोना पाना कोई संकेत देता है, किसी बारे में बताता है क्या? देखिए, चीजों का खोना या मिलना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। सोने का, गोल्ड का खोना शुभ नहीं होता, लेकिन गोल्ड का मिलना, सोना मिल जाना शुभ होता है। शीशा या रुमाल, इसका खोना शुभ नहीं होता, लेकिन शीशे का मिलना, रुमाल का मिलना बहुत शुभ होता है। अगर आपके इस्तेमाल करने वाले कपड़े खो जाएं, तो कपड़ों का खोना बिल्कुल शुभ नहीं होता, ये किसी बीमारी का संकेत देता है। रत्नों का खोना शुभ होता है। कोई रत्न की अंगूठी आपने पहनी थी, कोई रत्न का आपने लॉकेट पहना था, ये अगर खो जाता है तो ये शुभ होता है, इससे कोई बड़ी बाधा टल जाती है। किसी मांगलिक कार्य के समय, शुभ कार्य के समय अगर आपका सौंदर्य प्रसाधन खो जाता है, तो ये आपके स्वस्थ होने की सूचना है। आपका परफ्यूम खो गया, महिला का लिपस्टिक खो गया किसी शुभ कार्य के दौरान, मंगल कार्य के दौरान, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका कोई सामान गायब हो गया हो, तो क्या उपाय करें जिससे गायब हुआ, खोया हुआ सामान मिल जाए? जैसे ही आपको सामान गायब होने का पता चले, उसी समय एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए। उसके बीचों बीच 1 रुपए का सिक्का रखिएगा। रुमाल को चारों कोनों से बांध दीजिएगा और इस बंधे हुए रुमाल को पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। 24 घंटों के अंदर आपकी खोई हुई वस्तु का पता चल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।